संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जो भी विद्यार्थी यहाँ आए और उनने जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनसे मेरे हृदय को एक विश्वास हो गया है कि कोई भी यहाँ जबरदस्ती नहीं आया है, कोई अंधेरे में नहीं आया है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो इंजीनियर डॉक्टर बनूँगा क्या और क्या क्या बनूँगा। वो बराबर ये समझ बूझ के आया है कि मुझे जैन दर्शन का विशेषज्ञ विद्वान बनना है और आत्मकल्याण के साथ साथ उस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का काम करना है। और इसके लिए मुझे वाणी का अच्छा वक्ता बनूं, अच्छा लेखक बनूं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो यही भावना सबने व्यक्त की, माने कोई धोखे में नहीं है। अपने जीवन को कैसा वो बनाना चाहता है उस भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। और उनके इस प्रतिपादन से बराबर ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उनको रटा दिया है कि तुम्हें ये बोलना है और इसलिए उनने यहाँ बोल दिया है, बल्कि उनने अपने हृदय से बोला है, ये बात भी मालूम पड़ती है। दूसरी बात ये कि अधिकांश को प्रेरणा देने वाले उनके घर के ही माँ बाप भाई बहन जो पहले से ही यहाँ पढ़ के गए हैं अथवा उन पढ़ने वालों के संपर्क में हैं, उनने इन्हें प्रेरणा देकर यहाँ भेजा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि पढ़ के जाने के बाद भी पछता नहीं रहे। मेरा भी इंटरव्यू अभी कुछ लड़कों ने लिया था और मेरे से बार बार पूछते थे कि यदि आप राजनेता होते तो प्रधानमंत्री बन जाते, यदि आप वकील होते तो बहुत सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। ऐसी कल्पनाएं मेरे से बहुत बहुत कही और मैंने बिल्कुल सच्चे हृदय से उनसे कहा कि मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ बना हूँ मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये विकल्प नहीं है कि मैं किसी और क्षेत्र में जाता तो शायद ज़्यादा तरक्की करता। क्या होती है तरक्की? कौन सी तरक्की? इस संसार में घूमना ही तरक्की है क्या? मुक्ति का मार्ग प्राप्त होना और उसमें अपना भी कल्याण होना और जगत को भी कल्याण होना, और ये हमारा सच्चा जैन धर्म है। इसको देवलाली में एक अपने विद्यार्थी ने कहा था कि हम पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे। मैंने कहा भाई पंचम काल के अंत तक क्यों? मैंने उसी वक्त अपने भाषण में कहा था पंचम काल के अंत तक क्यों ले जाओगे? इतना छोटा लक्ष्य क्यों रखते हो? ये पंचम काल तो अभी यहाँ है भारत क्षेत्र में जहाँ हम हैं, लेकिन हम अगले भव में भी इसी भारत क्षेत्र में थोड़ी रहेंगे। सारे विश्व में से कहीं भी जा सकते हैं ना। और ये हमारा ये तत्व ज्ञान तो हमारे साथ जाएगा। वकालत पढ़ लेते तो वो आपके साथ नहीं जाती, डॉक्टरी पढ़ लेते तो भी वो आपके साथ नहीं जाती, लेकिन ये जैन तत्व ज्ञान तो आपके साथ जाएगा ना। हम अगले भव में ये काम नहीं करेंगे और वो जहाँ होगा वहाँ करेंगे। स्वर्ग में होगा तो स्वर्ग में करेंगे, जहाँ भी हम होंगे वहाँ हम करेंगे। तो अकेला भारत क्षेत्र में ही क्यों और पंचम काल के अंत तक ही क्यों? हमारी जिम्मेवारी तो हम ऐसा समझते हैं कि सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ वहाँ ये तत्व ज्ञान 24 घंटे निरंतर कभी अस्त ना हो, ऐसा नियम है ना। 20 तीर्थंकर तो हमेशा विद्यमान रहते ही हैं, हाँ, और उनकी दिव्य ध्वनि हमेशा खिलती रहती ही है। तो ये खत्म हो जाएगा, आप इस कल्पना में क्यों जाते हैं?
18 बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खत्म हो। 2 तरह की पीढ़ियां होती हैं, एक देह की पीढ़ी और एक आत्मा की पीढ़ी। हमारे पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, ये देह की पीढ़ी की बात है ना? और मैं किस भव से आया हूँ, वहाँ किस भव से आया था, वहाँ किस भव से आया था, ये आत्मा की पीढ़ी की बात है। ये मेरी देह की पीढ़ी में मेरे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, और वो पीढ़ी चलेगी। और आत्मा की पीढ़ी में भी मैं जिस भव में जाऊंगा, अगले भव में जहाँ जहाँ जाऊंगा, आखिर मोक्ष उसी में से तो आएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये देह की बात है। देह में जो हमारी एकत्व बुद्धि है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पंचम काल के अंत तक मैं इस तत्व ज्ञान को पहुंचाना चाहता हूं। हम अपनी आत्मा की पीढ़ी पे ध्यान दें और हमारा अपनापन उस आत्मा पर हो, तो फिर हमारा बहुत असीमित क्षेत्र हो जाता है। ये सीमित क्षेत्र नहीं। जो हमारे तीर्थंकर थे, राजा सैनिक थे, भगवान महावीर के प्रमुख श्रोताओं में से थे, श्रावक श्रोताओं में, तो वो वहीं उनने जो कुछ किया। आगे महापद्म तीर्थंकर होकर इतना बड़ा काम करेंगे ना। अपने शास्त्रों में तो उसी की प्रमुखता से बात आती है। अपने शास्त्रों को, प्रथमान योग के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अगले भवों की बात आती है, आगे पीछे की। बाप दादों की तो बहुत कम आती है। मैं अब एक प्रश्न आप लोगों से करूं, महावीर के पिताजी के पिताजी के पिताजी का क्या नाम था? घबराना नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, क्यों लिखा ही नहीं है कहीं। बस सिद्धार्थ, एक सिद्धार्थ थे, उनके बेटे थे, और सिद्धार्थ के पिता का नाम ही नहीं लिखा शास्त्र में, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उनके पिता के पिता का तो मैं कहाँ से लाऊंगा? लेकिन उनके भव तो पहुँचने मारीच से, और मारीच के भी पहले भील। क्यों कैला जी? भवों की कितनी चर्चा है और देह की पीढ़ी की कितनी कम चर्चा है। ये क्या बताती है? हम देह नहीं हैं, हम दूसरों की चर्चा क्यों करें? क्या टोटरमल जी का कौन है पीढ़ी का? बताओ आज। प्रमाणिक रूप से उनकी संतान की संतान हो, ऐसा कोई नहीं हमें दिखाई दे रहा है। हम तो सभी उनकी संतान हैं, हम मानते हैं ना। ख्याल में आई ना? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आत्मा की कल्याण की भावना से आए हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आप लोगों ने यहाँ व्यक्त की। और 5 साल बाद फिर आप अपने उद्देश्य में कितना सफल हुए हों, फिर एक दिन यहाँ 5 साल बाद अपन बैठेंगे, मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, आप तो बैठेंगे ही और यहाँ बताएंगे कि आप अपनी बात में कितना सफल हुए। दूसरे बहुत लोगों ने ये कहा कि हम सोनगढ़ से आए हैं, हम सोनगढ़ में 5 साल पढ़े हैं। ये सुन करके भी मुझे बहुत आनंद आया। सोनगढ़ के साथ जो हमारा एकत्व है, जो अपनापन है, ऐसे कोई गजब की बात नहीं है। जब हमने महाविद्यालय खोला था तो उसमें जितने विद्यार्थी भर्ती हुए थे उसमें सोनगढ़ से आने वालों का बहुमत था। पूज्य गुरुदेव श्री ने भेजे थे वो ब्रह्मचारी जतीश भाई, ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार, अभय कुमार, ये सब सोनगढ़ में रहते थे। और वहाँ कोई पूज्य गुरुदेव श्री को छोड़कर, उनका लाभ ले रहे थे, उन्हें छोड़कर और यहाँ आए। क्यों? मैं तो यहाँ अकेला ही था। मेरा लाभ लेने हम किसी से कह भी नहीं सकते थे कि तुम आओ, हम तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा हमारे यहाँ। क्यों? लेकिन गुरुदेव श्री कहते थे कि तुम जाओ
तुम जैन तत्व ज्ञान को गहराई से शास्त्रों के माध्यम से सीखोगे, पढ़ोगे, है ना। तो शुरू से ही आए थे, जब वो गुरुदेव से, वो गुरुदेव की बात थी। और आज जब गुरुदेव नहीं है और जो सोनगढ़ की स्थिति है, उसमें सोनगढ़ से आना एक अलग आनंद की बात है। दूसरी बात, बड़े पंडित जी ने भी विद्वानों विद्यार्थियों को भेजते हैं यहाँ पर। सुमत प्रकाश जी तो सारे देश में ही घूम घूम के विद्यार्थियों को भी भेजते हैं और अपना शिविर लगाने के लिए भी लोगों को तैयार करते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है, सुमत प्रकाश जी तो दिन रात अपने साथ लगे ही हैं, और बड़े पंडित जी भी भेजते हैं। कई विद्वान उनके भेजे हुए यहाँ से पढ़ के गए हैं और बाद में भी उनके पास पहुँचे हैं, तो कभी उन्होंने अपने अंदर से असंतोष व्यक्त नहीं किया। बराबर वो ये विद्यालय के प्रति उनकी आस्था है। और यहाँ हम विद्यार्थियों को बहुत अच्छा जैन दर्शन में माहिर करते हैं, पढ़ाते हैं, और हमारी उनकी मान्यताओं में कोई अंतर नहीं है। तो ये बस सब बातें हैं जो अभी इन विद्यार्थियों के दो में एक मिनट के व्याख्यान में से व्यक्त हुई हैं, जो बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। आप निश्चित से जिस उद्देश्य की प्राप्ति से यहाँ आए हैं, 5 वर्ष बाद जब इससे आप बात जाएंगे तो निश्चित उस उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर के जाएंगे और आप बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। एक विद्यार्थी ने कहा था कि मैं बड़ा विद्वान बनना चाहता हूँ। मैं बराबर सुन रहा था। इसलिए घबराने की बात नहीं है। कोई बड़े विद्वान कोई स्वर्ग से थोड़ी टपक के आएंगे। तो बड़े विद्वान भी तो हम और आप में से ही बनेंगे ना, अपनी मेहनत से ही बनेंगे। जब हम इस तत्व ज्ञान के प्रति समर्पित होंगे, इसके प्रचार प्रसार के लिए भी समर्पित होंगे और आत्मकल्याण के लिए भी समर्पित होंगे, तो बड़े विद्वान क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे। हम बड़े, आप लोग सब बड़े विद्वान भी बनोगे और भविष्य में शीघ्र ही मोक्ष की भी प्राप्ति करोगे। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात